स्ट्रेस से हम आज स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट। ठीक है, स्ट्रेस एक आपकी ना फीलिंग है दिमाग की। ठीक है, मेंटली कंडीशन है जिसमें आप अपने आप को थोड़ा अपसेट महसूस करते हैं। आप उसको खुद के उसके अंदर खुद को अपसेट महसूस करते हैं। ठीक है, और या फिर आप कभी होपलेस महसूस करते हैं, कोई उम्मीद ही नहीं रह जाती, या उसके अंदर आप चिड़चिड़ापन, गुस्सा या नाराजगी लोगों से आप महसूस करते हैं। ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, आप जो है ना स्ट्रेस। ठीक है, इसके अंदर बॉडी हमारी ऐसे ही हार्मोन रिलीज करती है जिससे कि जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। स्ट्रेस लेना भी अच्छी बात नहीं होती है हमारे नर्वस सिस्टम पे। इससे हमारे को मेमोरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, लोग भुलक्कड़ हो जाते हैं ज्यादा स्ट्रेस के अंदर काम करने से। दे कैन नॉट टेक गुड डिसीजन। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनकी कम होती चली जाती है, जो किसी भी स्ट्रेस को हद से ज्यादा फील करते हैं। ठीक है, इंसान हमेशा चिंता में रहने लग जाता है। ठीक है, तो जो है ये किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं होता है। तो किसी भी चीज की आप जो है ना सोच विचार करना अच्छी बात होती है हर चीज के ऊपर, लेकिन स्ट्रेस उसको नहीं बनाना है। स्ट्रेस इन द सेंस कि उसको इस कंडीशन में मतलब आने दीजिए कि आप होपलेस हो जाएं, चिड़चिड़े हो जाएं या अपसेट हो जाएं किसी भी सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रेस जनरली जनरेट होने का रीजन होता है कि व्हेन यू जब आप किसी अनअवेयर यानी कि जिस अनप्रिपेयर्ड होते हैं किसी भी चीज के लिए। आपको एक छोटा सा एग्जांपल, आप क्लास ही लगा रहे हैं तो आपको टॉपिक पहले से पढ़ के आना चाहिए। या फिर अगर आपको एकदम से बोल दिया जाए कि भाई आज आपका टेस्ट होगा, या एकदम से बोल दिया जाए कि भाई अगले महीने आपके बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, तो आपको हर तरह का स्ट्रेस जनरेट होगा। अरे भाई अभी तो सिलेबस भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ हमारा, कैसे इतना सब प्रिपेयर करेंगे। तो अनवांटेड सिचुएशंस जो होती हैं वो इंसान को स्ट्रेस जनरेट करती हैं, और कई कई बार स्ट्रेस इंसान अपनी गलत आदतों की वजह से भी लेता है, जो अपने दिन भर अनमैनेज रहता है जो इंसान, उनको स्ट्रेस होता है। ठीक है, वो तो इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है या इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। एक तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, किसी भी काम को एनालाइजिंग करिए, उसको ओवर थिंक ना करें, उसको अपना पर्सनली उस चीज को ना लें। ठीक है, अच्छा आपका नजरिया कैसा होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन के अंदर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रॉब्लम को अपने सिर पे लेके नहीं बैठना है, किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, मेंटेन एंड अकम्प्लिश शीट एंड एंटर इवन स्मॉल अचीवमेंट्स। आप अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट्स लिखिए, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको अपनी एबिलिटीज का पता होना चाहिए, खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ठीक है, किसी भी चीज को अपने से बड़ा भी मत समझिए, लेकिन किसी भी चीज को क्या है, खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें। हुँ? आपको अपनी काबिलियत का ठीक से पता होना चाहिए। तो ये जो है, आप थॉट्स प्रोसेस को मॉनिटर कीजिए, अपने अपनी आज के अंदर रहिए। ठीक है, हेल्पलेस ना मैं खुद को कीजिए किसी भी काम के आगे, उस काम को करने का तरीके के ऊपर काम कीजिए। ठीक है, हताश होने के बजाय। ठीक है, दोस्तों से बात करें, फैमिली से बात करें कि भाई इस काम को कैसे किया जा सकता है, डिस्कस करें, बड़ों की सलाह लें उस काम को करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस, अच्छा मेडिटेशन और योगा जो है स्ट्रेस का एक, ये मान लीजिए कि इससे बढ़िया दवाई कोई है नहीं। आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा योगा के लिए समय निकालिए, तो आप ये मान लीजिए स्ट्रेस के लिए इससे बढ़िया कोई दवाई होती नहीं है। ठीक है, जब भी आपके अंदर नेगेटिव या बैड थॉट्स आने लग जाएं, तो आप क्या कीजिए, खुद को मॉनिटर करिए, खुद के थॉट प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल कीजिए। बैड थॉट्स आते हैं, खुद के दिमाग को आप कमांड कीजिए, दैट स्टॉप योरसेल्फ। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्टिव तरीके थे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। इसके बाद कुछ हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप एक बार सभी बच्चों को अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, डिस्क्राइब द वे यू कैन मेक पॉजिटिव एंड हैबिट इन लाइफ। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिए। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, कोई भी एक ऐसी जो अंदर से आपको एक धारणा देती है, कोई भी चीज ऐसी आपके अंदर भावना जागृत करती है जो कि आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है, तो उसको मोटिवेशन कहते हैं।
मोटिवेशन के टाइप क्या होते हैं, इंसेंट्रिक एक्सेंट्रिक होते हैं। इंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक मोटिवेशन में क्या फर्क होता है? इंसेंट्रिक आपकी भीतरी प्रेरणा होती है, एक्सेंट्रिक वो जो प्रेरणा आपको बाहर से मिलती हो। ठीक है, तो पॉजिटिव रहने के लिए स्टेप्स मैंने आपको अभी बताए हैं कि पॉजिटिव मैंने अगर रहना है तो अपनी अपनी काबिलियत का आपको पता होना चाहिए, खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, दूसरा सेशन 2 हमारा जो है रिजल्ट ओरिएंटेशन है। हम खुद को रिजल्ट ओरिएंटेशन कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो रिजल्ट ओरिएंटेशन का मतलब ही ये होता है कि एक एबिलिटी डिस्क्राइब करना। रिजल्ट ओरिएंटेशन हैबिट क्या है? उस आदमी की एबिलिटी को डिस्क्राइब करती है, दैट व्हाट दैट ह्यूमन बीइंग इज पॉसिबल। उसके लिए क्या 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 उस आदमी के लिए संभव है। ठीक है, क्या करना उस आदमी के लिए संभव है। ठीक है, उसकी एबिलिटी को रिजल्ट ओरिएंटेशन डिस्क्राइब करती है। इट मीन्स जो आदमी अपने दिए गए काम पे या अपने को असाइन किए गए काम के ऊपर फोकस्ड रहता है, यानी कि उसके रिजल्ट के, उसके परिणाम के ऊपर फोकस रहता है, उस आदमी को रिजल्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। आप स्टडी कर रहे हो, आप अगर जो बच्चे रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे वो क्या करेंगे, उस चीज को ध्यान में रखेंगे, टाइम टू टाइम उन चीजों का रिवीजन भी करेंगे, जो उनको काम दिया गया है उनको काम भी करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एंड में उनका रिजल्ट आना है। जो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे वो उस चीज को ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से करते हैं और प्रोसीजर के हिसाब से उस काम को करते हैं। तो ऐसे इंसान को हम रिजल्ट ओरिएंटेड कहते हैं। आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए भाई, नरेंद्र मोदी जी रिजल्ट ओरिएंटेड है, कोई भी काम हाथ में लेते हैं। तो अभी देखिए आप, सरकार भी एक काम को कर रही है, तो क्या है कि आप जो भी अपना काम करते हैं ना, तो उसको उसको मॉनिटर जरूर कीजिए, उसको कहीं ना कहीं राइट डाउन, उसका एक हिसाब किताब जरूर रखिए। अगर इफ यू वांट टू रिजल्ट ओरिएंटेड, हिसाब किताब के अंदर आपको क्या रखना है? एक तो आप अपने गोल्स को क्लियर कर लें। ठीक है, अभी अगर कोरोना का ही हम वैक्सीनेटेड प्लान को देखें तो सरकार को क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए कि कितने एरिया के अंदर कहाँ कहाँ सेंटर खोलने चाहिए। सबसे पहले तो उसको ये देखना चाहिए, फिर उसको ये देखना चाहिए उस आदमी, उसके पास तो, सरकार के पास तो एक एक आदमी की लिस्ट होती है कि कितने आदमी वैक्सीनेटेड हो गए, उसका प्रॉपर ऑनलाइन रिकॉर्ड बनाना चाहिए, इस एरिया में इतने हो गए हैं। ठीक है, वहां से नर्सिस को कांटेक्ट करना चाहिए, जो फिर हमारी जो आंगनबाड़ी की बहनें होती है उनको कांटेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी की बहनें क्या होती है, जिस भी कॉलोनी में होती है वो एक एक घर परिवार से जुड़ी होती है, क्योंकि उनके पास हर छोटा बच्चा वगैरह आता रहता है मील्स के लिए, इसके लिए। तो क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए क्या है, प्रॉपर प्लान की जरूरत होती है। तो इसलिए आप क्या करिए, इफ यू वांट टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड, सबसे पहले आप अपने गोल्स को सेट कीजिए। दूसरा, फिर प्रिपेयर एन एक्शन प्लान, एक्शन प्लान को प्रिपेयर कीजिए, हाउ टू एग्जीक्यूट योर टास्क। ठीक है, हाउ टू डन, व्हाट टू डू एंड व्हाई टू डू। ठीक है, ये आपका आ गया एक्शन प्लान के अंदर। ठीक है, और बाय whom इट शुड बी डन, ये भी आप उसके अंदर कीजिए। ठीक है, चेंजेस होने के बाद क्या एक्शंस लेने चाहिए, विल यू कैरी आउट द चेंज, क्या आप एबल हैं चेंज, बदलाव का लाने के लिए, उसके लिए क्या स्टेप लेने चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए उसके लिए जागरूक करें। अगर हम आज का कोरोना वैक्सीनेटेड प्लान को ही अगर हम देखते हैं तो लोगों के लिए उसके लिए जागरूक करें, उसके फायदे नुकसान बताएं। ठीक है, और तो ताकि लोगों के बीच से जो कुछ हर काम को करते वक्त जब हम करते हैं सामाजिक तौर पे, तो कुछ लोगों को बहुत सारे भ्रम भी रहते हैं। ठीक है, लोगों से कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, उनको आप अपने ऑफिसर्स को भेजिए लोगों के पास कि भाई ये ऐसे है, उनको समझाइए। ठीक है, यूज द राइट टूल एंड रिसोर्स, उस काम को करने का सही टूल भी आपके पास होने चाहिए। वैक्सीन आप लगा रहे हैं तो आपको कोई वैक्सीन ऐसी है अंडर 70 डिग्री में चाहिए, कोई वैक्सीन ऐसी है जो -5 डिग्री में रह जाती है, तो राइट टूल्स आपके पास होने चाहिए, राइट लोग, उसके पीपल आपके पास होने चाहिए, उस काम को करने चाहिए। कम्युनिकेटर होने चाहिए, मेंटर्स होने चाहिए। अब कम्युनिकेटर्स में क्या है, अब आप कहीं चले जाएंगे तो क्या होगा, तो उस एरिया के जो बेसिक लीडर हैं आप उसको ले सकते हैं लोगों को समझाने के लिए, या गांव का जो सरपंच होता है, या गांव के अंदर देखना होगा कोई एजुकेटेड आदमी हो जिसके ऊपर वो लोग विश्वास करते हो, उसको लीजिए आप अपने साथ में, तब लोग मानते हैं। नहीं तो आप देखिए अभी कोरोना के बारे में क्या क्या वैक्सीन के बारे में क्या क्या भ्रम फैल रहे हैं। कोई कह रहा है भाई ये तो लोगों को नपुंसक बना देगी, कोई कह रहा है कि 1 साल के भीतर आपके लंग्स और फेफड़ों को ये खराब कर देगी। तो लोगों के अंदर क्या है, भ्रम ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द
क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट इतना ज्यादा नहीं है। एक तो पॉलिटिकल स्टैंड कुछ ऐसे होते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं वो भी कई बार उस चीज को होने नहीं देना चाहते या लोगों के बीच में भ्रम की सिचुएशन फैलाना चाहते हैं। तो करना क्या चाहिए, जो बेसिक लीडर्स हैं उनकी हेल्प लीजिए, जो अच्छे समाज सेवी है जिनकी अच्छी रेपुटेशन है उसकी हेल्प लीजिए, कोई न्यूज एंकर है उसकी हेल्प लीजिए आप, ठीक है। तो लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, वर्क हार्ड, एक मेहनती होने चाहिए, ठीक है। तो ये है भैया, आपका गोल सेटिंग होना चाहिए। गोल सेटिंग से आपको क्या होगा, दैट यू कम टू नो कि आप गोल सेटिंग में आप क्या करते हैं। अभी गोल सेट तो करते ही करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन उसके साथ आप टाइम प्लान भी सेट कर लेते हैं अपना, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी सेट करते हैं आप अपने, कि आज मुझे इतना काम करना है, एक हफ्ते के अंदर इतना काम करना है, एक महीने के अंदर इतना काम करना है, और ये गोल मेरा 1 साल में 2 साल में जाके अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब ये नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है। गोल सेटिंग का मतलब है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये तो मेरा फाइनल गोल है, ये तो मेरा एम है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे ये सब्जेक्ट लेने हैं, मुझे इतना साल का यहाँ करना है, फिर मुझे एमबीबीएस करना है। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टेप वाइज, ईयरली वाइज होते हैं। फिर ईयर को आप, ईयरली प्लान्स को आप मंथली प्लान्स, उसके बाद मंथली प्लान बनते हैं, फिर डे वाइज प्लान आपके बनते हैं कि रोज का रोज मुझे इतना करना चाहिए। अगर आपका रोज का दिन सक्सेसफुल होगा तो आपका वीक सक्सेसफुल होगा, आपका वीक सक्सेसफुल होगा मंथ होगा, मंथ अगर आप सक्सेसफुल बनाते हैं तो आपका ईयर सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए आप, यू शुड नॉट बी ए लेजी बर्ड। आप सुस्त पुस्त रहने वाले इंसान नहीं होने चाहिए, आप एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए कि भाई मुझे इतना काम करना है, ठीक है। आप एक्शंस के ऊपर, ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं प्लान ओरिएंटेड होते हैं, खाली एक्शन और प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो वो सुस्त पड़े रहते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं शाम को करेंगे, ऐसे उनका चलता रहता है, ठीक है। थिंकिंग शुड बी रियलिस्टिक। आप जो भी गोल सेट कीजिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए, यानी कि दैट शुडंट बी बियॉन्ड योर कैपेसिटी। आप अगर गोल सेट कर ले कि मुझे योगा तो पढ़ना है, लेकिन योगा आज मैं एक ही दिन में कर लूंगा, तो इट डजंट सीम्स रियलिस्टिक। किसी भी चीज को समझने के लिए एक टाइम टेबल होता है, एक एक घंटा रोज का सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। ये नहीं कि लास्ट में आप देखें, जिन बच्चों के रियलिस्टिक गोल्स होते हैं वो ईच एंड एवरी दे अटेंड ईच एंड एवरी क्लास। अब जो दूसरे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनमें और जो बच्चे क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कि उनके जो गोल्स हैं उनके रियलिस्टिक है, उनको पता है कि एक दिन में नहीं होगा, तो रोजाना थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं हम लोग। अब जो बच्चे क्लास 10 नहीं करते उनको क्या लगता है कि एक महीने में मैं सारा कर लूंगा, आखिर में रोजाना साल भर मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, बिकॉज देयर गोल इज नॉट रियलिस्टिक, जो कि करना उनके लिए संभव है वो उनके गोल्स नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, एक अपने ही मन से भ्रम का गोल पैदा बना लिया है अपना खुद का, एक महीने में मैं इतना कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे क्लास 10 नहीं करते, फेल तो कोई भी नहीं होना चाहता। आप अगर क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं तो 30 में से कोई, किसी से भी पूछूंगा मैं, तो कोई नहीं कहेगा सर मैं फेल होना चाहता हूँ। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है, एक तो उनके गोल रियलिस्टिक नहीं है, वो टाइमली नहीं है, ठीक है। रोजाना वो काम नहीं करना चाहते, पास तो वो भी होना चाहते हैं, लेकिन पर वो क्या है, उनको ये इस चीज का महत्व नहीं समझते, तो वो क्लास अटेंड नहीं करते हैं। दे आर नॉट टाइमली, देयर गोल्स आर अनरियलिस्टिक, ठीक है।